और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। लॉकडाउन को लेकर अभी अभी बहुत ही बड़ा ऐलान हुआ है। जी हां, लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा समेत देश के कुछ राज्य की सरकारों ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर होली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। और सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि होली, शब-ए बारात, उगादी और गुड फ्राइडे और अन्य त्योहारों के उत्सव कोविड-19 के प्रसार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए। तो इससे पहले दिल्ली सरकार, मुंबई और पुणे नागरिक निकायों ने इन त्योहारों के समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने एक आदेश में कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 28 और 29 मार्च को राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों पर होली और शब-ए बारात के त्योहारों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ अजीत पवार बोले हैं कि 2 अप्रैल तक कोरोना वायरस के मामले कम नहीं हुए तो पूरे महाराष्ट्र में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज कोरोना महामारी पर बड़ा बयान दिया है। पवार ने कहा है कि यदि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले इसी प्रकार बढ़ते रहे तो लॉकडाउन लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और फिर भी सरकार इस मामले पर 2 अप्रैल तक हालात का जायजा लेगी और उसके बाद यदि कोरोना मामले और जनता की लापरवाही बढ़ती रही तो फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार इसे रोकने में असफल साबित हो रही है। तो कई मामलों में जनता की लापरवाही भी कोरोना के बढ़ते मामलों की एक बड़ी वजह है। और सरकार लगातार लोगों से यह अपील कर रही कि वे कोरोना के नियमों का पालन करें, लेकिन लोग सरकार की तमाम गुजारिशों को अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कैसे मनेगी होली और ईद? केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया सख्ती का आदेश। जी हां, एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जोर पकड़ रही है तो दूसरी तरफ होली से ईद तक कई त्योहार भी आने वाले हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखकर कई निर्देश भी दिए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ और नियंत्रित रखा जाए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन कराया जाए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी में कहा कि त्योहारों के दौरान भीड़ पर नजर रखें और इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। और गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम लिखी चिट्ठी में कहा है कि आप जानते हैं कि देश में एक अहम मोड़ से गुजर रहा है, क्योंकि कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। तो स्थिति के आकलन के बाद गृह मंत्रालय ने 23 मार्च को गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें जोर दिया था कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाए। आगे उन्होंने लिखा है कि आगामी त्योहारों होली जैसे कि होली, शब-ए बारात, फसलों से जुड़े त्योहार, ईस्टर, ईद उल फितर आदि के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करें और कोरोना नियमों का पालन कराया जाए, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। और इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह भी लेटर जारी किया गया है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रैल महीने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। और इस गाइडलाइंस में मुख्य रूप से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया जाएगा। और इसके साथ ही टीकाकरण अभियान पर फोकस अधिक रखने के लिए कहा गया है। जिन भी राज्यों में RT-PCR टेस्ट का आंकड़ा कम है, इसे बढ़ाए जाने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि जब नए कोरोना केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो और उस पर नजर रखी जाए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जाए और कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालें और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करें। गाइडलाइंस में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने की भी बात कही गई है। और यह भी साफ किया गया है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट यानी कि दूसरे राज्यों में जाने को लेकर पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। और जिन राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है, इसको लेकर गाइडलाइन में चिंता जताई गई है। और राज्यों से कहा गया है कि टीकाकरण में तेजी लाएं और कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए यह जरूरी है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए नए संक्रमण के मामलों में से 81% मामले सिर्फ इन 6 राज्यों में हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।
आज कोरोना के 40,715 नए मामलों की पुष्टि हुई है और अब तक देश में 1,16,86,796 लोग संक्रमित पाए गए हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 199 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,60,000 पर पहुंच चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। एहतियात के तौर पर दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है और दिल्ली सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी किया गया है और सभी डीएम, डीसीपी को सख्ती बरतने का आदेश दिए गए हैं। और गौरतलब हो कि 3 महीने बाद 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 1101 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और बढ़ते कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार और प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गए हैं और कुछ इलाकों में सख्ती बरती शुरू कर दी है और वहीं पर सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ना हो और संक्रमण फैलने का खतरा कम रहे, इसको देखते हुए ही त्योहारों के दौरान इस तरह की रोक लगाई गई है। और गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों के अंदर कोरोना के मामले डबल से ज़्यादा हो गए हैं और इसके साथ ही एनसीआर में भी लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो नई कोरोना गाइडलाइंस जारी हो गई हैं जो कि 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी पूरे देश में। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 26 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सेवाएं प्रभावित रहेंगी। जी हां, होली से पहले लोगों को किसान आंदोलनकारियों का एक और गुस्सा देखने को मिलेगा। तीनों केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर 26 मार्च को देशव्यापी बंद रखने का ऐलान किया गया है और इसी के तहत 26 मार्च को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सभी दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे बंद रहेंगे। और इसके बाद 28 मार्च को धरना प्रदर्शन स्थलों पर ही होलिका दहन के दौरान तीनों कृषि कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। शांतिपूर्ण रहेगा भारत बंद। जी हां, किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि आगामी 26 मार्च को किसान आंदोलन को दिल्ली की सीमाओं पर शुरू हुए 4 महीने हो रहे हैं और इसी के मद्देनजर देश भर में सभी बस, रेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद रखा जाएगा और यह बंद सुबह से शाम तक जारी रहेगा, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की मांग की गई है। दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का है निर्णय। जी हां, किसान संगठनों का कहना है कि 26 मार्च को भारत बंद की कड़ी में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का बंद करने का निर्णय लिया गया है और सुबह 6 से शाम 6 बजे के दौरान सभी दुकानें और डेयरी के साथ हर चीज बंद रहेंगी। लोग स्वेच्छा से दुकान बंद करें और इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया जाएगा जिससे लोगों को कम असुविधा हो। और यह भारत बंद दिल्ली एनसीआर के अलावा प्रत्येक राज्य, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर ही होगा। कई संगठनों के साथ होने का किया है दावा। जी हां, किसान संगठनों का दावा है कि 26 मार्च को होने वाले भारत बंद को सभी ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यूनियनों के साथ छात्रों, युवाओं और महिलाओं की यूनियनों का भी समर्थन हासिल है और किसान संगठन से जुड़े लोग राज्य स्तर पर बैठक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बंद हर जगह किया जा सके और इसी के साथ सभी वर्ग का विश्वास भी जीता जा सके। तीनों केंद्रीय कृषि कानून को लेकर दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के आधा दर्जन बॉर्डर पर किसान का आंदोलन जारी है। यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान नेता तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हैं। जी हां, उनका कहना है कि धरना प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब कानून वापस ले लिए जाएंगे। यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य हैं, किसान तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि धरना प्रदर्शन तभी खत्म करेंगे जब तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। देश में फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। जाने कहां लगा है लॉकडाउन और कहां है नाइट कर्फ्यू। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं और इस लॉकडाउन के तहत नाइट कर्फ्यू जैसी सार्वजनिक जगह जहां ज्यादा भीड़ होती है उन्हें दोबारा बंद कर दिया गया है और कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई राज्यों की सीमा एक बार फिर से सील कर दी गई है और देश में कोरोना की दूसरी लहर तेज है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली सहित कई राज्य हैं जिन्होंने नियम कड़े कर दिए हैं। जी हाँ, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के 3 शहर इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन है, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो नई गाइडलाइंस के तहत यहां पर कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश है और सरकार ने निजी ऑफिसों, ड्रामा थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स,
जैसी जगहों पर ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके अलावा इन गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है और महाराष्ट्र के कई जिलों पर भी राज्य सरकार की कड़ी नजर रख रही है। राज्य सरकार ने 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है। जी हां, अगर बात करें पंजाब की तो राज्य सरकार ने 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है और इसके अलावा सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, जिसके अनुसार मेडिकल कॉलेज को छोड़ राज्य के सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। मॉल्स में एक साथ 100 लोग ही जा सकेंगे। सिनेमा हॉल्स में 50% सीटों पर ही बुकिंग होगी। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल कॉलेज और आंगनबाड़ी को तत्काल बंद करने का फैसला लिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 11,273 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। अगर बात करें गुजरात की तो कोरोना संक्रमण से प्रभावित राज्यों में गुजरात के कई शहर भी हैं, जिनमें अहमदाबाद और सूरत जैसे